नमस्कार दोस्तों कोलंबिया एक ऐसी जगह है साउथ अमेरिका में जहां पर लगातार भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा वीडियो में क्या कारण है, लेकिन कल देर रात को जो खबर आई है वो अभी तक का मतलब 21st सेंचुरी का कोलंबिया के अंदर सबसे बड़ा भूकंप है। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो, वेनेजुएला में डुअल अर्थक्वेक आया था। मतलब एक अर्थक्वेक आया, उसके बाद उससे भी बड़ा अर्थक्वेक देखने को मिला जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। और अब कोलंबिया में ये जो हुआ है, इससे काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन आया। आप देख सकते हो खबर, 111 किल्ड आफ्टर 7.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जोल्ट्स कोलंबिया। और मैं आपको बता दूं, ये जो संख्या है मृतकों की लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि अक्सर अर्थक्वेक में यही देखने को मिलता है कि इनिशियली जो बड़े अर्थक्वेक होते हैं उसमें मृतकों की संख्या कम होती है, लेकिन जैसे जैसे बॉडीज रिकवर होती हैं ये संख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। होप करते हैं कि यहाँ पर जो मृतकों की संख्या है वो कम रहे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, 158 साल पहले यही कोलंबिया में इसी जगह के पास जो अर्थक्वेक आया था उसमें 70,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो इस समय कोलंबिया का क्या हाल हो रहा होगा। तो चलिए इसको डिटेल से हम समझेंगे कि हुआ क्या है यहाँ पर। इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यही बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर फ्रीडम डे सेल स्टार्ट हो चुका है। देखिए बहुत से बच्चे वेट करते हैं 15 अगस्त के ऑफर का, क्योंकि पूरे साल भर का ये सबसे बड़ा ऑफर होता है स्टडी आईक्यू का, जहां पर 79% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आपको दी जा रही है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं एंड लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। ये जो पूरा भूकंप था, अर्थक्वेक था, ये 7.4 मैग्नीट्यूड का था। ये कोई छोटा मोटा नहीं होता है। आई मीन इमेजिन करिए, हम अक्सर सुनते रहते हैं अर्थक्वेक आया 5.5 मैग्नीट्यूड, 6 मैग्नीट्यूड का सुनने को मिलता है, 6.5 मिलता है, लेकिन 7.4 मैग्नीट्यूड, इट इज ह्यूज। और इसका जो एपी सेंटर है चाको बताया जा रहा है। अगेन थोड़ा सा मैप में आपको दिखाता हूँ, ये कोलंबिया का मैप है और इसके बगल के जो कंट्रीज हैं, ये वेनेजुएला रहा, नीचे इक्वाडोर है, ऊपर की तरफ ये पनामा है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो एंडेस माउंटेन है, आप सब जानते हैं पूरा जो साउथ अमेरिका, ये एंडेस माउंटेन देखने को मिलता है रेंज। तो ये जो रेंज है एंडेस माउंटेन की, वहीं पर ये एपी सेंटर आपको देखने को मिलेगा। और स्पेशली ये जो बड़े बड़े शहर हैं यहाँ पर, जैसे मेडेलिन हो गया और ये जो काली हो गया, इसके बीचों बीच यहाँ पर ये एपी सेंटर बताया जा रहा है। 7.4 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया है। और इनफैक्ट इसके बाद लगातार आफ्टर शॉक्स देखने को मिल रहे हैं कई सारे, और यहाँ पर कई सारे कंट्रीज भी इम्पैक्ट हुए हैं। और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ये है कि गवर्नमेंट ने अभी नेशनल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर दी है। खैर यहाँ पर आप समझिए, ये जो जगह पर अर्थक्वेक आया है, चाको मैंने बताया, ये एक प्रोविंस है। चाको एक ऐसा प्रोविंस है एंड वहाँ पर आपको माउंटेनियस टेरेन, वेरी हाई रेनफॉल, डेंस फॉरेस्ट, और इसकी जो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है वो भी कोई बहुत अच्छी खासी नहीं है। और बताया जा रहा है कि नॉर्मल टाइम में भी यहाँ पर अप्रोच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, और अर्थक्वेक के बाद तो क्या सिचुएशन खराब हो गई होगी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जरूरी नहीं है कि जो अर्थक्वेक है, ये जो एपी सेंटर है, वो किसी बड़े शहर के नीचे है। ये दूर है, लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग शहरों में इसका असर देखने को मिला है। ये सारे जो शहर हैं यहाँ पर कोलंबिया के, वो काफ़ी ज़्यादा असर हुए हैं। और इसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी देश हैं, जैसे इक्वाडोर हो गया, ऊपर पनामा हो गया, यहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट आया है। अच्छा, सवाल यह है कि ये 7.4 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो कितना डिस्ट्रक्टिव होता है। देखो इसको आप ये जो अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड स्केल है ना, ये लॉगरिदमिक होता है। जैसे कि अगर हम 7.4 अर्थक्वेक की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है 6.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक से। ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें तो इसमें 10 टाइम्स ग्रेटर ग्राउंड मोशन एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो 32 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी कंपेयर टू 6.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। मतलब 7.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक में बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है और उसका इम्पैक्ट काफ़ी ह्यूज होता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड से आप पता नहीं लगा सकते कितने लोगों की मृत्यु होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मैग्नीट्यूड के साथ साथ कितने डेप्थ में, कितना नीचे अर्थक्वेक आया है, डिस्टेंस कितना है फ्रॉम सेटलमेंट, बिल्डिंग क्वालिटी कैसी थी, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, टेरेन कैसा है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कैसी है, उसके आधार पर काफ़ी हद तक जो डेथ्स है, जो मृतकों की संख्या है, वो ऊपर नीचे होती रहती है। अच्छा, अर्थक्वेक में अक्सर आपने देखा होगा जो डेप्थ है वो काफ़ी मायने रखती है। ये वाला जो डेप्थ है ना दोस्तों, जो
कोलंबिया में आया है, ये 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा नीचे है। नाउ अगर इमेजिन करिए यही सेम 7.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जो आया है, वो आपका 10 किलोमीटर ही सिर्फ नीचे रहता, तो इसका जो डिस्ट्रक्शन होता ना वो इतना ज़्यादा हो चुका होता, इसको इमेजिन करना भी मुश्किल है। ऑल्दो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो डेप्थ है जहाँ पर एपी सेंटर है वो काफ़ी हद तक नीचे है और इसीलिए थोड़ा बहुत जो असर है वो कम हुआ होगा। लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया कि 7.4 मैग्नीट्यूड अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से भी असर आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि कोलंबिया इतना अर्थक्वेक प्रोन क्यों है? क्योंकि ये वर्ल्ड के वन ऑफ द मतलब टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 3 मेजर प्लेट्स हैं। बेसिकली ये जो कोलंबिया है पूरा, यहाँ पर एक तो ऊपर से ये जो कैरेबियन प्लेट है वो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो 2 मेजर प्लेट्स हैं, एक है आपका साउथ अमेरिकन प्लेट ये वाला, और जो ओशियानिक प्लेट है नाज़का प्लेट। और आप सब जानते हो, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और जो नज़का प्लेट है वो ओशियानिक प्लेट है। ओशियानिक जो प्लेट होता है वो हमेशा हैवी होता है, तो इन दोनों के बीच में टकराव हो रहा है। जो नज़का प्लेट है वो नीचे की तरफ जा रहा है और जो साउथ अमेरिकन प्लेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत ही एक्टिव रीजन्स में से एक है एंड इसी की वजह से लगातार यहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं। जैसे भारत का हम देखते हैं, जो हिमालयन रीजन है, जो इन भारत वाला जो प्लेट है वो आपका लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, और जो ऊपर यूरेशियन प्लेट है, जो चाइना वाला जो साइड है, तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसी की वजह से जो हिमालयन जो है आपको फॉर्म होता हुआ और ज़्यादा बड़ा होता हुआ देखने को मिल रहा है। सेम ये चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी एंड इसको हम कन्वर्जेंट प्लेट भी कहते हैं। और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि एंडेस जो माउंटेन है, ये जो पूरे रीजन में एंडेस माउंटेन क्रिएट हुआ है, वो इसी की वजह से हो रहा है। नाज़का प्लेट नीचे की तरफ जा रहा है और साउथ अमेरिकन प्लेट ऊपर की तरफ जा रहा है, और एंडेस यहाँ पर देखने को मिलता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ही एक्टिव रीजन होने की वजह से लगातार यहाँ पर भूकंप के झटके आते रहते हैं। अच्छा, अब सवाल यह है कि इसकी वजह से बिल्डिंग्स कितनी कोलैप्स हुई। 1600 से ज़्यादा बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं और 61 से ज़्यादा बताया जा रहा है ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी हैं। एंड आई एम श्योर कि ये जो संख्या है वो तो अभी इनिशियल रिपोर्ट के आधार पर आई थी, ये लगातार आपको बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा। सो डैमेज अगेन सिर्फ अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है उससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बेसिकली क्या होता है कि हो सकता है जो 2 शहर हैं, मान लो सिटी ए एंड सिटी बी, दोनों जगह सेम मैग्नीट्यूड, यहाँ पर भी सेम 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और यहाँ पर भी 7.4, लेकिन हो सकता है सिटी ए में डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो और सिटी बी में काफ़ी कम हो। और इसके पीछे का कारण क्या है? जैसे क्या किसी शहर में जो अर्थक्वेक रेसिस्टेंस कंस्ट्रक्शन है, क्या वो हुआ है कि नहीं? बिल्डिंग की एज कितनी है? जैसे अब मान लो हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में अचानक से बहुत ज़्यादा भूकंप आ जाए, अब जो नई दिल्ली में है, जो नई नई बिल्डिंगें बनी हैं, वो उस हिसाब से बनी होंगी, थोड़ा झेल सकती हैं अर्थक्वेक को। लेकिन इमेजिन करो वो जो पुरानी दिल्ली वाला साइड है, पता नहीं कितने वर्षों, कितने दशकों पुरानी है वो बिल्डिंगें, और उनका क्या हाल होगा अगर भयानक भूकंप दिल्ली में आया तो उन सब के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा है, लोकल जियोलॉजी कैसी है, अर्बन डेंसिटी कितनी है। अगर ज़्यादा डेंसिटी वाला जगह है वहाँ पर अर्थक्वेक हो रहा है तो उसकी वजह से मृतकों की भी संख्या बढ़ जाती है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। अच्छा, यहाँ पर रेस्क्यू भी बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो ये वाला जो पूरा रीजन है, ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये एंडेस माउंटेन, जो माउंटेनियस टेरेन है, वैसे ही काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अर्थक्वेक में और ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रिमोट कम्युनिटीज़ हैं, मतलब बहुत से ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जिनको नॉर्मल सर्कमस्टांस में भी यहाँ पर अप्रोच करना मुश्किल हो जाता था, और अब तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, एयरपोर्ट डिस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, आफ्टर शॉक इसमें कितना डेंजरस होता है? देखो, अर्थक्वेक तो आया ही आया इतना भयानक 7.4 मैग्नीट्यूड का, लेकिन इसके बाद जो आफ्टर शॉक आता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मान लो मेन जो अर्थक्वेक आया 7.4 मैग्नीट्यूड का, इससे बिल्डिंग काफ़ी कमज़ोर हो गई, और उसके बाद लगातार आफ्टर शॉक होते जा रहे हैं, फिर से थोड़ा बहुत हिल रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर आफ्टर शॉक आता है तो पूरी बिल्डिंग भी कोलैप्स हो सकती है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी 21 बार जो आफ्टर शॉक है वो देखने को मिला है ये मेन अर्थक्वेक के बाद, और इसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, क्योंकि जो आपका रेस्क्यूअर्स हैं वो आपका बिल्डिंग में घुसना नहीं चाहते, क्योंकि उनको डर है कि आफ्टर शॉक आते ही हो सकता है वो बिल्डिंग ढह जाएगी। तो ये बहुत
प्रॉब्लमैटिक हो जाता है यहाँ पर हर एक पर्सन को यहाँ पर बचाने की, अगर कितनी भी कोशिश की जाए। अच्छा, कोलंबिया का इतिहास कैसा रहा है अर्थक्वेक के मामले में? अगर मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल बताऊं, जो एक बहुत ही भयानक भूकंप आया था 1999 में, और ये अगर आप देखोगे जो कॉफी रीजन है कोलंबिया का, वहां पर देखने को मिला 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मारे गए थे। और जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था कि कोलंबिया का इतिहास ऐसा ही रहा है, और 158 ईयर्स अगो 1868 में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आया था जिसमें 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये कोलंबिया में ही हुआ था अगेन। खैर, वेनेजुएला के साथ क्या कनेक्शन है? एक्चुअली जो पड़ोसी देश है, क्योंकि कोलंबिया के जस्ट बगल में सटा हुआ है वेनेजुएला, इसमें वंस इन अ सेंचुरी काइंड ऑफ क्वेक देखने को मिला था। मतलब 2 क्वेक एक साथ आ गए, तुरंत आ गए छोटे टाइम पीरियड में। जैसे अभी कोलंबिया में जो अर्थक्वेक आया है 7.4 मैग्नीट्यूड का, तो उसके बाद बहुत छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो 7.5 मैग्नीट्यूड का आ गया। लेकिन रिसेंटली जो वेनेजुएला में जो भूकंप आया था, उसमें एक जो भूकंप आया उसके बाद जो नेक्स्ट भूकंप आया वो और ज़्यादा तीव्रता का था। तो इसकी वजह से वेनेजुएला में भी काफ़ी नुकसान हुआ था, और उसके जस्ट बगल में कोलंबिया है, तो ये काफ़ी एक्टिव रीजन हो जाता है। खैर, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंटरनेशनल रिस्पांस भी आ रहा है, बहुत सारे देश मदद के लिए सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने भी कहा है कि हम सब चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर मदद कैसे की जा सकती है? जैसे अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स, मेडिकल सप्लाईज, इमरजेंसी शेल्टर्स, खाने पीने का सामान, लॉजिस्टिक्स, बहुत चीज़ें। आई एम श्योर कि भारत की तरफ से भी यहाँ पर मदद भेजी जाएगी। पीएम मोदी का भी इसको लेकर ट्वीट आएगा। देखते हैं इन सारी चीज़ों में क्या होता है, बट आई होप इस वीडियो से आपको डिटेल जानकारी मिल गई होगी कि कोलंबिया में हुआ क्या है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, यहाँ पर जब भी हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो उसमें कई एनर्जी रिलीज होता है, कुछ वेव्स रिलीज होते हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स। तो ये क्या है एग्जैक्टली? इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, स्टडी आईक्यू पर फ्रीडम डे सेल स्टार्ट हो चुका है। एक ऐसा सेल जहां पर पूरे साल भर का सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। 79% डिस्काउंट इस बार आपको मिल रहा है, प्लस डबल वैलिडिटी। हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी आईक्यू IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।